नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में आप सबके लिए क्वेश्चन दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो आप सभी लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। यदि वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो आप सभी लोग अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा। चलिए अब हम सब अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए शब्द दिया गया है दूध अनुपात क्रीम समानुपात क्वेश्चन मार्क अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है जिस प्रकार से दूध का संबंध क्रीम से है उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन का संबंध इनसे मेल करता है। चलिए अब ऑप्शन को चेक किया जाए। ऑप्शन ए में दिया गया है कॉलेज अनुपात छात्र, ऑप्शन ए का संबंध नहीं होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है चीनी अनुपात नमक, ऑप्शन बी का भी संबंध नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिया गया है मिट्टी अनुपात मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से दूध से क्रीम बनाया जाता है उसी प्रकार से मिट्टी से मिट्टी के बर्तन को बनाया जाएगा। ऑप्शन डी में दिया गया है फल अनुपात अमरूद, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2, 3, 7, 16, 32, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 3, 7, 16, 32, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सब करेंगे 1 का वर्ग, 1 का वर्ग होगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा। यहाँ पे हम सब करेंगे 2 का वर्ग, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा 7। यहाँ पे हम सब करेंगे 3 का वर्ग, 3 का वर्ग होता है 9, 9 और 7 हो जाएगा 16। यहाँ पे अब हम सब करेंगे 4 का वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 16 हो जाएगा 32। यहाँ पे हम सब करेंगे 5 का वर्ग, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 32 प्लस 25, 5 और 2 हो जाएगा 7, 2 और 3 हो जाएगा 5। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 57 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पे देखिए अक्षर श्रृंखला दिया गया है GF, KJ, ON, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ज्ञात करना है। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है GF, KJ, ON, क्वेश्चन मार्क। चलिए अब इसको आसान करने के लिए इनको नंबरिंग कर दिया जाए। जी हो जाएगा 7 नंबर, एफ हो जाएगा 6 नंबर, के 11 नंबर, जे हो जाएगा 10 नंबर, ओ हो जाएगा 15 नंबर, एन 13 नंबर,
यहाँ पे देखिए जी 7 नंबर पे लिखा है और के यहाँ पे देखिए 11 नंबर पे लिखा है। इसमें +4 जोड़ा गया है, +4 7 और 4 हो जाएगा 11 और 11 नंबर पे लिखा है के। यहाँ पे देखिए यफ 6 नंबर पे है और यहाँ पे जोड़ा गया है 4, 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 नंबर पे लिखा है जे। अब इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, वो लिखा है 15 नंबर पे, 15 में हम सब +4 जोड़ेंगे, 15 4 हो जाएगा 19, 19 पे यहाँ पे आएगा यस। यानी देखिए 14 नंबर पे है, 14 में हम सब +4 जोड़ेंगे, 14 और 4 हो जाएगा 18, 18 नंबर पे आता है आर। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर यस आर प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। ऑप्शन ए में दिया गया है हीरा, ऑप्शन बी में दिया गया है सोना, ऑप्शन सी में दिया गया है चांदी, ऑप्शन डी में दिया गया है प्लेटिनम। सोना चांदी प्लेटिनम जो हैं धातु हैं और हीरा जो है अधातु है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हीरा। हीरा इन तीनों से विषम है। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या बताइए। यहाँ पे देखिए एक आयत बना हुआ है और इस आयत में संख्याएं लिखी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। यहाँ पे बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे देखिए 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 लिखा हुआ है। अब 1 6 और 3 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 19 प्राप्त हो जाए या फिर कोई एक ऐसी संख्या प्राप्त हो जो इन तीनों में समान हो। चलिए इसको अब हम सब लंबवत सॉल्व करते हैं। लंबवत अगर नहीं सॉल्व होगा तब हम सब इसको 36 सॉल्व करेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पे 19 किस प्रकार से प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए कर देंगे 6 × 3 और इसको कर देंगे +1, 6 × 3 +1, 6 × 3 करेंगे 18 हो जाएगा, 18 और 1 हो जाएगा 19। यहाँ पे देखिए पहले वाले कॉलम में हम सबको 19 प्राप्त हो गया। चलिए अब दूसरे वाले को चेक किया जाए। यहाँ पे करेंगे 7 × 4, 7 × 4 करेंगे 28 हो जाएगा, 28 +2 करेंगे 30 हो जाएगा। यहाँ पे किया गया है 7 × 4 +2, 7 × 4 किए 28 हो गया, 28 और 2 हो गया 30। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी हम सबको 30 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले कॉलम को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे करेंगे 2 × 5 +4, 2 × 5 +4, 2 × 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 10 और 4 हो जाएगा 14। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 14 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। सितंबर जो होता है 30 का महीना होता है। यहाँ पे हम सब लिखेंगे 30 और यहाँ पे 27 सितंबर दिया गया है, माइनस हम सब कर देंगे 27। यहाँ पे बचेगा 3 दिन, सितंबर में 3 दिन बचा और यहाँ पे 27 अक्टूबर दिया गया है। 27 अक्टूबर प्लस इसमें 3 दिन सितंबर में,
27 और 3 हो जाएगा 30। यहाँ पे देखिए टोटल दिन जो है 30 दिन प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे हम सबको 30 प्राप्त हो गया। 30 में हम सब टोटल दिनों से भाग देंगे। टोटल दिनों की संख्या जो होता है 7 दिन होता है। 30 में हम सब 7 से भाग देंगे, 4 बार जाएगा और यहाँ पे शेष फल बचेगा 2। शेष फल को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। यहाँ पे अतिरिक्त दिन 2 बचा। शनिवार में 2 दिन जोड़ दिया जाए, शनिवार में 2 दिन जोड़ा जाए। शनिवार के बाद हो जाएगा रविवार, रविवार के बाद हो जाएगा सोमवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोमवार। 27 अक्टूबर को सोमवार होगा। चलिए आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देते हैं। यदि 27 अक्टूबर को रविवार है, 27 अक्टूबर को रविवार है, तो 27 नवंबर को कौन सा दिन होगा? 27 नवंबर को कौन सा दिन होगा? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पे देखिए संख्याएं दी गई है 145 अनुपात 10 समानुपात 242 अनुपात क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या प्राप्त होगी। चलिए अब इसको चेक किया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 145 अनुपात 10 समानुपात 242 अनुपात क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 145 अनुपात 10। 145 में ऐसा क्या किया जाए कि यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाए। इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे। यहाँ पे करेंगे 1 + 4 + 5। 1 + 4 करेंगे 5 हो जाएगा, 5 और 5 हो जाएगा 10। देखिए पहले वाले में हम सबको 10 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब दूसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे 242 को जोड़ देंगे। 2 + 4 + 2, 2 और 4 हो जाएगा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 8 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए प्रश्न का वेन आरेख बनाइए। यहाँ पे देखिए दिया गया है लेखन सामग्री कामा पेंसिल कामा आलू। अब इसका वेन डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम सब डायग्राम बनाएंगे पेंसिल का। ये वाला गोला हो जाएगा पेंसिल का। सभी पेंसिल जो होती हैं लेखन सामग्री के अंतर्गत आएंगी। ये वाला गोला हो जाएगा लेखन सामग्री का। अब यहाँ पे दिया गया है आलू। आलू का गोला जो होगा सबसे अलग होगा। ये वाला गोला हो जाएगा पोटैटो का। देखिए पेंसिल और लेखन सामग्री से आलू का कोई भी संबंध नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इस प्रकार का वेन डायग्राम बनेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि ई बराबर 5 पेन बराबर 35 हो तो पेज बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि पेज को किस प्रकार से लिखा जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ई बराबर 5। यहाँ पे ई बराबर 5 जो है किस प्रकार से लिखा गया है। ई जो होता है 5 नंबर पे आता है और इसी नंबर को यहाँ पे लिखा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे पेन PEN। पेन बराबर लिखा गया है 35। पी होता है 16 नंबर पे
और ई होता है 5 नंबर पे, एन होता है 14 नंबर पे। चलिए अब इन तीनों को जोड़ लिया जाए। 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 25 और 10 हो जाएगा 35। यहाँ पे देखिए दूसरे वाले में भी हम सबको इन सब के मान को जोड़ने के बाद 35 प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे पेज PAGE। अब इनके नंबरों को लिख लिया जाए। P है 16 नंबर पे, A है 1 नंबर पे, G है 7 नंबर पे, E है 5 नंबर पे। अब इन चारों को जोड़ लिया जाए। 16 और 1 हो जाएगा 17, 17 और 7 हो जाएगा 24, 24 और 5 हो जाएगा 29। पेज को लिखा जाएगा 29। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि प्लस का मान गुणा, माइनस का मान भाग, गुणा का मान माइनस और भाग का मान प्लस हो तो यहाँ पे समीकरण दिया गया है 16 भागे 64 माइनस 8 गुणे 4 प्लस 2 बराबर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको ज्ञात करना है। चलिए अब इनके चिन्हों को रख दिया जाए। यहाँ पे भाग को कहा गया है प्लस, यहाँ पे हम सब प्लस करेंगे। माइनस को कहा गया है भाग, यहाँ पे हम सब भाग का चिन्ह करेंगे। और गुणा को कहा गया है माइनस, यहाँ पे हम सब माइनस करेंगे। प्लस को कहा गया है गुणे, यहाँ पे हम सब गुणे का चिन्ह लगाएंगे। चलिए अब समीकरण को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 64 भागे 8 माइनस 4 गुणे 2। चलिए अब समीकरण को बोर्ड मास के नियम से सॉल्व कर दिया जाए। सबसे पहले हम सब भाग करेंगे, भाग के बाद गुणा करेंगे, गुणा के बाद जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद इसको घटाएंगे। चलिए अब यहाँ पे दिया गया है 16, यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 64 में हम सब 8 से भाग देंगे, 8 बार जाएगा माइनस 4 गुणे 2। अब यहाँ पे हो जाएगा 16 प्लस 8 माइनस हो जाएगा 8, 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 में से हम सब 8 निकालेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 16, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 16 प्राप्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन विषम है। हम सभी लोगों को बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है विषम है। चलिए चेक किया जाए। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है AEI। यहाँ पे देखिए AEI जो है सभी स्वर लिखे हुए हैं, स्वर। ऑप्शन बी में देखिए लिखा हुआ है BCDF। ऑप्शन बी जो है व्यंजन लिखा हुआ है, व्यंजन। अब ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है AOIU। ये देखिए सभी स्वर लिखे हुए हैं, स्वर। ऑप्शन डी चेक किया जाए। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है OIAE। ऑप्शन डी में भी सभी स्वर लिखे हुए हैं, स्वर। ऑप्शन बी विषम हो जाएगा। ऑप्शन बी में देखिए व्यंजन लिखा हुआ है और इन तीनों ऑप्शनों में सभी स्वर लिखे हुए हैं। स्वर कुल 5 होते हैं, AEIOU। ये पांचों जो होते हैं स्वर होते हैं और 21 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि भाषा को 154754 लिखा जाता है और ब्रेन को 13408 लिखा जाता है तो
तो अहिंसा को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए हम सबको अहिंसा को बताना है कि अहिंसा को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए अहिंसा जो लिखा हुआ है भाषा और ब्रेन से मिलाकर लिखा गया है। भाषा और ब्रेन से दोनों से मिला के यहाँ पे अहिंसा को लिखा गया है। चलिए अब हम सब अहिंसा का कोड लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे अहिंसा AHINSA अहिंसा। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ए का कोड लिखना है। ए देखिए दोनों में लिखा हुआ है, ब्रेन में भी लिखा हुआ है और भाषा में भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर पे ए लिखा हुआ है 3 नंबर पे, और यहाँ पे 3 नंबर पे देखिए इसका कोड 4 दिया गया है। अब ए के स्थान पे हम सब 4 लिखेंगे। एच का कोड अब हम सबको लिखना है। एच किस में लिखा गया है? एच देखिए भाषा में लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखिए 5 लिखा हुआ है। यहाँ पे एच के स्थान पे हम सब 5 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए आई का कोड लिखना है। आई देखिए यहाँ पे ब्रेन में लिखा हुआ है चौथे नंबर पे। अब यहाँ पे हम सब चौथे नंबर पे आएंगे तो आई का कोड 0 दिया गया है। यहाँ पे हम सब 0 लिखेंगे। अब हम सबको एन का कोड लिखना है। एन देखिए यहाँ पे ब्रेन में लिखा हुआ है 5वें नंबर पे, और यहाँ पे देखिए 5वें नंबर पे कोड दिया गया है 8। एन का कोड हो जाएगा 8। अब हम सबको यस का कोड लिखना है। यस देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पे लिखा हुआ है भाषा में, और चौथे नंबर पे यहाँ पे देखिए कोड दिया गया है 7। यस का कोड हो जाएगा 7। अब हम सब लिखेंगे ए का कोड। ए का कोड देखिए यहाँ पे दिया गया है 4। यहाँ पे हम सब 4 लिखेंगे। अहिंसा को लिखा जाएगा 4508 74। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ पे देखिए अक्षर दिया गया है RVLP अनुपात, SWMQ समानुपात, GLKP अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि कौन से अक्षर को लिखा जाएगा। चलिए अब इसको लिख लिया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है RVLP और इसको लिखा गया है SWMQ। अब इसको किस प्रकार से लिखा गया है? यहाँ पे देखिए R लिखा हुआ है, यहाँ पे S लिखा हुआ है, इसमें +1 को जोड़ा गया है, +1। यहाँ पे V लिखा हुआ है, यहाँ पे W लिखा हुआ है, इसमें भी +1 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए L लिखा हुआ है, यहाँ पे M लिखा हुआ है, इसमें भी +1 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए P लिखा हुआ है, यहाँ पे Q लिखा हुआ है, इसमें भी +1 जोड़ा गया है। अब इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे GLKP। अब इसको लिख लिया जाए। अब इसमें 1-1 जोड़ा गया था, इसमें भी हम सभी लोग 1-1 को जोड़ देंगे। G में 1 जोड़ेंगे, G में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा याच। यहाँ पे देखिए L लिखा हुआ है, L में +1 जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा याम। यहाँ पे देखिए K लिखा हुआ है, K में +1 जोड़ा जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा यल। यहाँ पे P लिखा हुआ है, P में 1 जोड़ा जाए, P में +1 जोड़ेंगे, Q हो जाएगा। GLKP को लिखा जाएगा HMLQ। चलिए अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में HMLQ दिया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितने यम इस प्रकार उपस्थित हैं जिनके पहले W है और बाद में V है। अब हम सबको बताना है ऐसे कितने यम हैं जिनके पहले जो है W लिखा हुआ है और उसके बाद में V लिखा हुआ है। इस प्रकार से कितने शब्द लिखे गए हैं। चलिए अब चेक किया जाए कितने अक्षर लिखे हुए हैं इस प्रकार के। यम को चेक किया जाए, यम कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए यम लिखा हुआ है और यम के पहले यहाँ पे W होना चाहिए। यहाँ पे W नहीं लिखा गया है। अब हम सब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए यम लिखा हुआ है और यम के पहले W नहीं लिखा गया है। अब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए यम लिखा हुआ है, यम के पहले जो है W नहीं लिखा गया है। अब चेक किया जाए, यहाँ पे देखिए यम लिखा हुआ है, यम के पहले यहाँ पे भी W नहीं लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे यम लिखा हुआ है और यम के पहले जो है W नहीं लिखा गया है। यम के बाद V भी नहीं लिखा गया है। अब हम सब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए यम लिखा हुआ है और यम के पहले W लिखा गया है, यम के बाद V लिखा गया है। यहाँ पे देखिए एक अक्षर श्रृंखला मिल गया। आगे चेक किया जाए, यहाँ पे देखिए यम लिखा हुआ है, यम के पहले W लिखा हुआ है और यम के बाद जो है W लिखा हुआ है। यहाँ पे होना चाहिए V। यहाँ पे एक ही अक्षर श्रृंखला पाया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति का पहचान कीजिए। यहाँ पे देखिए 4 आकृतियाँ दी गई हैं और इन चारों आकृतियों में से हम सबको बताना है कि कौन सी आकृति जो है विषम है। चलिए चेक किया जाए। ऑप्शन ए में देखिए इस प्रकार का चित्र बना हुआ है और इसका मुख जो है बाहर की तरफ खुला हुआ है। इसका भी मुख देखिए बाहर की तरफ खुला हुआ है। इसका भी मुख देखिए बाहर की तरफ खुला हुआ है। इसका भी मुख बाहर की तरफ। ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में भी देखिए दिया गया है इसका मुख बाहर की तरफ खुला है। इसका भी मुख देखिए बाहर की तरफ खुला है और इसका भी मुख बाहर की तरफ खुला है। ऑप्शन सी को चेक किया जाए। ऑप्शन सी में देखिए इसका भी मुख जो है बाहर की तरफ खुला है। इसका भी मुख बाहर की तरफ। इसका भी मुख बाहर की तरफ। देखिए इसका मुख जो है अंदर की तरफ खुला हुआ है, अंदर की तरफ, और सभी के मुख जो है बाहर की तरफ खुला है। ऑप्शन सी जो है विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी चेक कर लिया जाए। यहाँ पे देखिए इसका मुख बाहर की तरफ खुला है, इसका भी मुख बाहर की तरफ, इसका भी मुख देखिए बाहर की तरफ खुला है, इसका भी मुख बाहर की तरफ, सभी का मुख बाहर की तरफ खुला हुआ है और इसका मुख जो है अंदर की तरफ खुला हुआ है। इसलिए ऑप्शन सी जो है विषम हो जाएगा। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे देखिए 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चनों का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि किसी भी भाई बहन को इन तीनों क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 59 वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 59 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में फिर से बताया जाएगा। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।